नमस्ते। एस्ट्रो रेमेडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दिस इज़ डॉक्टर अमित हर्षद मेहता। आज का जो विषय है दैट इज़ एक्लिप्स, ग्रहण, चंद्र ग्रहण। आई विल एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेजेस, इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। तो जो हमारे साथी जो अब्रॉड में रहते हैं, जिसको हिंदी में परेशानी होती है, they can also very well understand and they can also do। तो चंद्र ग्रहण जो है वो इस टाइम, अगर आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि चंद्र ग्रहण इस बार इंडिया में दिखने वाला नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण का जो कोई भी प्रिकॉशंस है वो नहीं लेना चाहिए। बट आप सोचिए कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन थी उस समय भी, ये जो कोरोना वायरस का काल आया उस समय भी एक्चुअली ग्रहण यहाँ पे नहीं दिखा था। तो ग्रहण सब बाहर अब्रॉड में था, मतलब बाहर दिख रहा था, अपने इंडिया में वो नहीं था। तो बहुत लोगों ने बोल दिया कि इसका कोई असर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा पैंडेमिक सिचुएशन अपने सामने खड़ा हो गया है। तो मैं आज 8 साल से मैं लोगों को समझाते आ रहा हूँ, भले चंद्र ग्रहण दिखे, सूर्य ग्रहण दिखे या ना दिखे, पर उसका प्रभाव जो है वो हर एक पे पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ जो है आपके हॉरोस्कोप में ऑलरेडी है, वो प्लैनेट्स है। तो अगर ट्रांसिट में अगर वो चीज़ घूम रही है तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करेगी इंसान के ऊपर। तो इसका एकदम सरल उपाय मैं दे देता हूँ कि समझिए कश्मीर में बर्फ़ गिरी है, 2-3 दिन बाद ठंडक जो है वो एक्चुअली पूरे मुंबई या फिर मुंबई से जो नीचे आने वाले जो स्टेट्स है वहाँ तक पहुँच जाती है ठंड। बर्फ़ तो गिरी है कश्मीर में, पर उसकी ठंड जो है वो एक्चुअली सब जगह पे फैल रही है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। या फिर अब्रॉड में कहीं बहुत ज़्यादा समझिए कुछ होता है, स्टॉर्म, सुनामी या कुछ भी, तो सब कुछ जो है दैट इज़ कनेक्टेड, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। हम जो धरती पे रहते हैं वो धरती तो एक ही है, जो हम हवा ले रहे हैं वो तो एक ही है। तो भले कुछ भी एनी इवेंट्स अगर कहीं पे भी होता है तो उसका इफ़ेक्ट हर एक जगह पे, कई जगह पे कम, कई जगह पे ज़्यादा, इस तरह से होता ही है। तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि आपको जो है ये चंद्र ग्रहण मानना ही पड़ेगा, और जो कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं वो लेने ही पड़ेंगे। तो प्रिकॉशंस जो है मैं आपको पहले टाइमिंग बता देता हूँ कि चंद्र ग्रहण की टाइमिंग्स क्या है। इट इज़ फ्रॉम 30 तारीख को 1:04 दोपहर से 5:22 शाम तक रहने वाला है। तो इस टाइम क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेने हैं ये आपको मैं समझा देता हूँ। तो इस समय कुछ भी अच्छे कार्य नहीं करने हैं, आपको घर पे ही रहना है, आपको यूरिनेट नहीं करना है, पेशाब के लिए नहीं जाना है, आपको खाना बनाना नहीं है, या फिर खाना और पानी ये दोनों भी इस टाइम पीना नहीं है, अवॉइड कीजिए।
खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। उनको इंडोर ही स्टेज करना चाहिए। आपके कांच, आपके पर्दे लगा लीजिए, बाहर कहीं भी वो टाइम के लिए मत निकलिए, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है ये 4 घंटे और 18 मिनट ये रहने वाली है। बाद में जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए काव गोबर जो आता है, गाय का गोबर, वो थोड़ा सा लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और अपने पेट के ऊपर उपटन लगा लीजिए, ताकि जो हार्मफुल रेज है वो एक्चुअली उसमें से पास ना हो सके। इसलिए आप देखेंगे कि पुराने जो घर होते थे उनको पूरा एक्चुअली जो काव डंक होता है, मतलब गाय का जो गोबर होता है, उससे पूरा घर जो है वो ये कर देते थे। और ये गोबर का और एक विशेषता है कि इससे लक्ष्मी भी आती है। दूसरा जो है, जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होता है आप उठिए, स्नान कर लीजिए और हर एक खाने की चीज़ में 1:04 को जो चंद्र ग्रहण लगेगा दोपहर को, उसके पहले आप हर एक चीज़ के अंदर, पानी के अंदर, खाने के अंदर, ये तुलसी लीव्स जो है वो आप डाल दीजिए। तुलसी लीव्स जो है वो कम से कम 80 बीमारियों को, 80 वायरसेस को दूर रखने में सक्षम है। तो कृपा करके इसे लाइटली मत लीजिए। एक्लिप्स जो होता है इसमें बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कि बहुत सारी अशुभ घटनाएं भी होती है। तो इंडोर ही स्टे रहिए, यह आपके भलाई के लिए है। नाउ आई विल ट्राई टू explain you in English. The Chandra Grahan, which is not seen in India, it does not mean that it will not actually put the effects. Suppose the snow is going on in the Kashmir region or anywhere abroad, not in India. Suppose it is falling somewhere abroad, but after few days you will feel the cooling effect, because the air which is flowing will bring that coolness everywhere. At some places it will be less, at some places it will be more, but the effects will be there. So never ever avoid this kind of things, means that is the eclipse, because the eclipse puts very great impact on the human life. During the corona pandemic situation, India was not having the eclipse, but the coronavirus has spread everywhere around the world. That means it has the impact. It has the impact all over the world. So you have to take precautions, such as do not eat or drink anything during the eclipse. First I will say you the timing. It will start from 1:04, means 13 hours 4 minutes PM afternoon, till 17:22 PM evening. So 4 hours and 18 minutes. So now the precautions what you have to take, listen it properly and do it. Do not eat the food, do not drink the water during the eclipse, do not urinate, do not go outside the home, stay inside the home, put all the curtains off,
Do not actually, the pregnant lady should not go out. The pregnant lady has to take care much during the eclipse period. Then the upton means the cow dung. Take the cow dung, put some water in it, make a paste, and actually paste it over the stomach. So the harmful rays of the eclipse does not actually enter the worm. After the eclipse, take the shower, and in each and every food and water that is there, put some tulsi leaves, 4 or 5 tulsi leaves, so that the harmful rays that is there, it should not contaminate any food or water. So please take care of this eclipse, take the precautions. Let it be anywhere in the world eclipse. It has the impact on each and every person. Now I will give you one mantra that is very much important, and during the eclipse the mantra which you do gives much more effects than the normal mantra which you do daily. During the ग्रहण पीरियड, ड्यूरिंग द ग्रहण काल, आप जो मंत्र कर रहे हैं उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वो सिद्ध हो जाता है अगर रेगुलर चैंटिंग पूरे एक्लिप्स के टाइम पे अगर करते हैं तो, या फिर अगर आप 1 घंटा या फिर आधा घंटा भी करते हैं तो भी इसका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा. तो जैसे कि चंद्र ग्रहण है, एज इट इज़ चंद्र ग्रहण, सो द मंत्र दैट विल बी चैंटिंग इज ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्. ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्. This is the mantra. Now the main mantra, what is the actually meaning of the mantra? Actually, without having the knowledge of any mantra, if you chant the mantra, it does not give any effect. So the first line, Om Shir Putrai Vidmahe, means at the time of churning the ocean, the Shir Sagar, right? The Chandra was born, means the moon was born from the Shir Sagar only. And the Amrut Kalash is in the custody of Chandra. So Om Shir Putrai Vidmahe Amrut Tattvaya Dhimahi means actually Chandra is having the Amrut Tattva. Tanno Chandraha Prachodayat means Chandra is having the Tattva of that Amrut. So this is the meaning of the mantra. So if you will do the mantra Om Shir Putraya Vidmahe Amrut Tattvaya Dhimahi Tanno Chandraha Prachodayat. So this will help you in having a good health. Suppose if anyone's health is bad, then this mantra will surely help you in attaining a good health lifelong. So do it. Thank you very much. Jai Mata Di.